सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। ASEAN, Association of South East Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation, ASEAN. The Association of Southeast Asian is a regional grouping that promote economic, political and securities cooperation among its 10 member. अब इसमें क्या है, ये 10 मेंबर्स हैं, सारी कंट्रीज हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, ये सारी क्या है, कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं एशियन के। अब एशियन की हिस्ट्री क्या है, तो पहले हम एशियन समझते हैं कि एशियन क्यों इस्टेब्लिश हुआ। तो जब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब हो रहा था या उससे कुछ पहले जब लक्षण दिखे कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति है, तो देखा गया कि साउथ ईस्ट जो मेंबर थे वहाँ के साउथ एरिया के, अब उनके पास, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था और वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ एरिया एशियन सफर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब उस टाइम पर वो क्या कर रहा था, साउथर्न जो एरिया था वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था। वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। अब वो इकोनॉमिकली इतने ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे। आफ्टर एंड ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो आपस में नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें, पॉवर्टी की, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब इनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने क्यों ना सोचा कि हम आपस में एक ग्रुप बना लें, एक ग्रुप बना लें या एक ब्लॉक बना लें, ठीक है। क्या करें, आपस में ब्लॉक या ग्रुप बना लें, ब्लॉक को ही हम ग्रुप बोलते हैं कि एक ग्रुप बना लेना, ठीक है। तो एक ब्लॉक बना लें जिसके थ्रू हम आपस में ट्रेड कर सकें और अपने इकोनॉमिक लेवल को थोड़ा सुधार पाएँ और उसको जो है ग्रोथ कर पाएँ। तो जब कोल्ड वॉर हुआ, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू प्रेशर टू चूज USSR, the Union of Soviet Socialist Republic and USA, United States of America, if they choose one of them the conflict। अब ये क्या हुआ, अब इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर में इनके पास ऑप्शन था कि ये या तो USSR को चुने या USA को चुने। तो अब अगर ये इनमें से किसी को चुनते तो एक तो ये अपने ही प्रॉब्लम बहुत सारी फेस कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स के बीच हो जाते आपस में कंट्रीज के बीच, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक लेवल इनका अच्छा नहीं चल रहा था, पॉवर्टी फेस कर रहे थे। तो इस बीच इन्होंने सोचा हम इससे अलग रहते हैं और अपना एशियन जो है वो क्रिएट करते हैं और आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये इनका एग्रीमेंट हुआ। अब इस एग्रीमेंट में जो इनके मेन 3 पिलर थे, 2013 एशियन एग्री टू एस्टैब्लिश ऑन एशियन कम्युनिटी हैविंग 3 पिलर्स। अब 3 पिलर्स कौन कौन से थे, पॉलिटिकल सिक्योरिटीज कम्युनिटी, ठीक है, और सेकंड जो था हमारा इकोनॉमिक कम्युनिटी, थर्ड था हमारा सोशो कल्चर कम्युनिटी। अब फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, अब ये क्या करता है, पीस को प्रमोट करता है कि हम शांति को प्रमोट करेंगे, कॉरपोरेशन को प्रमोट करेंगे, आपस में मिलकर हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे विदाउट बैरियर्स, ठीक है, विदाउट बैरियर्स, बिना किसी बैरियर के आपस में ट्रेड करना, कॉरपोरेशन को प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना। इकोनॉमिक में हम क्या करेंगे, एक कॉमन मार्केट प्रमोट करेंगे कि एक कॉमन मार्केट होगी जहां पर इजीली ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। सोशो कल्चर कम्युनिटी, हम हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे कल्चर को जो है, हमारी लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो ये क्या करा, इसने पर्टिकुलर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एशियन को पूरी तरीके से आगे बढ़ सके, इसको प्रमोट के ये एग्रीमेंट बनाया। अब इसकी जो 10 कंट्री जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लस जो है 2 इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, वो है पपुआ न्यू गिनिया एंड टिमोर लेस्टे, ठीक है। ये 2 जो है इसके ऑब्जर्वर नेशंस हैं एशियन के। अब एशियन का हेडक्वार्टर जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जकार्ता इंडोनेशिया में, और ये स्टैब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में। 1967 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर मेंबर्स जो थे, नेक्चुअर रामोस, अब्दुल रज़ाक, ठीक है, हुसैन एडम मलिक एंड एस राजरत्नम एंड तनन खोमनन, और इसका प्रेसिडेंट जो है
वो है हसनाल बोल्किया, ठीक है। इसकी नेशनैलिटी है बुर्निया और इसका जो मेन मोटो है वो है वन नेशन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, यानी एक नेशन एक आइडेंटिटी और एक कम्युनिटी, ठीक है। द एशियन डिक्लेयर द स्टेट दैट द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ द एसोसिएशन मेंबर्स। तो इनके क्या जो थे एम्स थे और पर्पस थे, टू एक्लेरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट इन रीजन, ठीक है। अब इनका क्या था मेन बात कि जो इकोनॉमिक लेवल है वो उनका ग्रोथ हो, इकोनॉमिक लेवल, ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें और इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपस में ये फ्रीली ट्रेड कर सकें, जिस वजह से वो इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस कर सके, कल्चरल डेवलपमेंट हो इनका, ये सारे इनके जो थे एम्स थे। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू एबिडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इन रिलेशनशिप अमंग द कंट्रीज इन द, ठीक है, ये आपस में क्या करें, ट्रेड को, पीस को, इन सबको प्रमोट कर सकें। फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशन। मतलब ये आपस में एक दूसरे की कंट्री की रिस्पेक्ट करें, उनकी इंटीग्रिटी को, ठीक है, उनकी इक्वालिटी को, इन सबको आपस में भी जो है रिस्पेक्ट करें। द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड द नेशन एग्जिस्टेंट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस सबवर्जन ऑफ कोरेशन, ठीक है। तो ये आपस में भी जो है एक दूसरे से जो है वो फ्रीली वर्क कर सकते हैं और इस सबसे जो है इनकी आपस की जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ वन अनदर, ठीक है, और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी अगर ये आपस में कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर इंटरनल जो भी इनकी कंट्रीज होगी उनमें, ठीक है। तो दैट इज एशियान। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।